हाय दोस्तों। मैं आज एक आपको बहुत ही ज़रूरी अपडेट देने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मेरी 34 वीक्स प्रेगनेंसी चल रही है और अचानक 2 दिन पहले मेरे पैर एकदम फूल के एकदम गुब्बारा जैसा हो गया था। तो मेरी हालत तो पूरी तरह से टाइट थी, मतलब नॉर्मल चल फिर रही थी तो मुझे थोड़ी थोड़ी देर में ही बैठने का मन कर रहा था, ऐसा इरिटेटिंग हो रहा था। तो सब बोल रहे थे हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा होता है, ये नॉर्मल है। और प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर डिलीवरी ये फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। पैर मेरे सूज गए थे पूरी तरह से। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, सब बोल रहे हैं तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जितना वक्त जा रहा था उतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, चलना उठना बैठना सोना सभी की। फिर रात को जब मैं सो रही थी तो मेरे हाथ नॉर्मल ठीक थे, सुबह जब मैं उठ रही थी तो ऐसे हाथ में मोड़ने के लिए मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसे हाथ पूरा जब भी मैं मोड़ने की कोशिश कर रही थी तो मुझे पेन हो रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो इसी फ्राइडे को मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर मेरे पैर पूरी तरह से फूल गए हैं। तो उन्होंने प्रेशर वगैरह चेक किया तो उन्होंने बोला आपका हाई प्रेशर हो चुका है। सोचिए, पूरा प्रेगनेंसी में मुझे हाई प्रेशर ये सब की कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी मेरा 8.5 महीना चल रहा है, कभी भी डिलीवरी हो सकता है। और 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद कभी भी हो सकता है, और इसी टाइम पे हाई प्रेशर। तो मैंने बोला कि इसमें डेंजर की कोई बात नहीं है ना डॉक्टर? तो बोले डेंजर हो सकता है अगर आपने ये अपनी बीपी लो नहीं किया तो मैंने बोला कैसे मैं लो करूँ, ये सूजना और ये हाई प्रेशर कैसे लो करूँ? तो उन्होंने कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया है। फर्स्ट सेकंड थिंग के उन्होंने बोला आप अपने खाने से पूरी तरह से नमक को माइनस कर दो, बिना नमक के खाना खाओ। और तीसरा बोला आप पूरी तरीके से बेड रेस्ट करो, यानी कि आप खाना खाना बाथरूम जाना नहाना इन सब के अलावा कुछ भी काम मत करना, कुछ भी नहीं, पूरी तरह से बेड रेस्ट 1 हफ्ते के लिए। तो मैंने सोचा कि हाय, हमेशा बेड पे मैं कैसे रहूँगी। तो वो ही अभी कल एक दिन पूरा मैं बेड रेस्ट किया, बड़ी मुश्किल से, बाप रे, पूरा दिन बेड पे रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। पर फिर भी मैंने कल बेड रेस्ट किया और मेरे पैर कल से अभी तक बहुत बेटर पोजीशन में है। बहुत ज़्यादा एकदम सूजना पूरा हाफ हो गया है, मतलब पूरे नॉर्मल तरीके से। तो मैंने सोचा है 1 हफ्ते तक आई गेस पूरी तरह से ठीक हो जाएगा मेरा पैर। और मैं डॉक्टर की बताई हुई बात ही अभी फॉलो कर रही हूँ। और अगर आप लोगों में से कोई भी, अगर आसपास के किसी को भी, अपनी वाइफ को या फिर सारी औरतें अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो प्लीज़ जब भी उनको लगे कि उनके पैर सूज रहे हैं, बुरी तरह से फूल रहे हैं और हाथ भी ऐसा मोड़ने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, चलना फिरना प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर दिखाइए। ये साइन है कि आपको ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। और ब्लड प्रेशर हाई होने से फ्यूचर में बच्चे को और माँ को दोनों को ही लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है। ये डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने प्रेस्क्राइब किया है। यह इस पेज तो फुल हो चुका है, दूसरे पेज में वहाँ पे उन्होंने कुछ मेडिसिन दिया है, लिखा है रेस्ट लेने के लिए, और एक लास्ट यूएसजी टेस्ट दिया है, तो वो करके आने के लिए मुझे बोला है। और 2 वीक्स के बाद वो रिव्यू करेंगे। फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मुझे कैसा मेडिसिन दिया है। ये सुबह, दोपहर को और रात को एक एक गोली करके लेना पड़ रहा है, ये मेडिसिन दिया है। ये रही मेरी डे 3 की पैरों की हालत। लेफ्ट पैर में पूरा पता चल रहा है कि सूजन था, राइट पैर में उतना पता नहीं चल रहा है, वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। दोस्तों, ये रहा मेरी डे 4 की वीडियो, और इसमें मेरे पैर बहुत ज़्यादा क्लियर लग रहा है। लग रहा है कि अब ये ठीक हो रहा है। फाइनली डे 7 हो चुका है और मैं अभी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही हूँ। और ये मेरे पैर काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है और मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइट फील हो रहा है। एटलीस्ट अब से मैं हर रोज़ सुबह 20 मिनट के लिए वॉक करने के लिए जाऊंगी, क्योंकि इतना दिन ऐसे बेड रेस्ट लेने के लिए मेरे कमर में काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहा था। तो सुबह के टाइम पे लाइट फील होता है, तो मैं एवरीडे सुबह डेफिनेटली मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगी।
ये रहा मेरी 7 डेज़ की बेड रेस्ट जर्नी और मेरे पैर काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं। इसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, वो क्या बताते हैं मेरा प्रेशर कंट्रोल में आया है कि नहीं। उससे पहले मैं यूएसजी रिपोर्ट लेके जाऊँगी। बहुत जल्दी मैं अपनी लास्ट यूएसजी रिपोर्ट करवाने वाली हूँ।